को जयमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 116 मौत से हिफाजत पर खुदावंद की शुक्रगुजारी। मौत से हिफाजत पर खुदावंद की शुक्रगुजारी, और इसको हिंदी में कहा जाता है मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मैं अधोलोक की स्थिति में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी सुनकर मेरे प्राणों को बचा ले। ये जो 4 आयतें पढ़ी, इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रार्थना है, ये योना की प्रार्थना है? क्योंकि सेम कंडीशन में योना था और उसने भी इसी प्रकार से मृत्यु से बचने के लिए प्रार्थना की थी। क्या की थी, एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। योना जब मगरमच्छ के पेट में था तो चारों ओर उसके मृत्यु की रस्सियां उसके चारों ओर थी, और मैं अधोलोक की स्थिति में पड़ा था। अधोलोक मृत्यु की छाया में, मृत्यु के अंदर, अंडर द डेथ है, पड़ा हुआ था योना। और मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। योना को 3 दिन और 3 रात तक संकट और कष्ट भोगना पड़ा था मगरमच्छ के पेट में, समुद्र के बीच में, जहां कोई भी छुड़ाने वाला बचाने वाला नहीं। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, और हे यहोवा विनती सुनकर तूने मेरे प्राण को बचा ले। उसमें योना ने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। और 5वीं आयत कहती है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। बड़ी ही अच्छी बात कही गई है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। जब मेरी सारी सामर्थ्य समाप्त हो गई, मेरी जॉब चली गई, मेरा व्यापार फेल हो गया, घर बार वालों ने सब ने मुझे साइड लाइन कर दिया। इस दुनिया के अंदर आप तब तक ही अच्छे हैं जब तक कि आपके पास पैसा है। जैसे आपका पैसा खत्म हो जाएगा आप अच्छे नहीं रहोगे, क्योंकि समय पर भुगतान करने वाले को लोग बुरा बताते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, जब मैं बलहीन हो गया उसने मेरा उद्धार किया। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं उजड़ा चमन हो गया, उस समय आपने मेरा उद्धार किया। उस समय आपने मेरी हेल्प की, जबकि सबने मेरी हेल्प करनी बंद कर दी। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थल में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। और मैं मृत्यु की छाया में था और मृत्यु के अंधकार में था कि मैंने अपने प्राण से कहा कि हे मेरे प्राण, तू अब लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया। यहोवा ने मेरे प्राण को बचा लिया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचा लिया। कितनी बड़ी बात कही है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको कैसे दूं? यहोवा परमेश्वर ने कितने सारे जीवन के अंदर आपके उपकार किए, उनका बदला आप कैसे चुका पाओगे? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभी की दृष्टि में प्रकट रूप में उसके इस पूरी सभा के सामने करूंगा। 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, मृत्यु से बंधन खोल दिए हैं। अर्थात मृत्यु ने तो मुझे जकड़ लिया था, लेकिन तूने मुझे मृत्यु से छुड़ाया है, मृत्यु से मेरे बंधन खोले हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।